मौजूद है भूतनाथ रोड शनि देव मंदिर जो है उसके पहले पानी टंकी के अपोजिट में खेमका डेंटल क्लिनिक है। बता दें कि सबसे बड़ी बात है खेमका डेंटल की, अगर आप इनके पास अगर दांतों की अगर दिखवाने आते हैं, अगर दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इनके पास दिखाने आते हैं तो सबसे पहले आपको दांतों को जो बचाव कैसे हो सबसे पहले वो जरूरी होता है, उसके बाद ही आपको प्रोसेस होती है आगे। क्या कुछ है यहाँ के मौजूद डॉक्टर हैं, डॉक्टर लोग से हम बात करेंगे कि आखिर जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित खेमका है। मैं एमडीएस एंडोडोंटिस्ट हूँ। मैंने अपनी बीडीएस की पढ़ाई कर्नाटका से की है, बापूजी डेंटल कॉलेज से, और एमडीएस मैंने महाराष्ट्र कोल्हापुर से की है। बाकी मैं यहाँ पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था बुद्धा डेंटल कॉलेज में, और अभी पीएचडी भी मैं बनारस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। खेमका डेंटल क्लिनिक में जैसे आपको अपने नाम से क्लिनिक रखा है, जी क्या वजह है? सर, आज के तारीख में नाम ही इम्पोर्टेंट है। मैं अपना अलग नाम रख के मैं खेमका डेंटल, मेरा नाम अमित खेमका है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने। मेरे क्लिनिक के नाम से बेहतर है कि मैं अपने नाम से इसलिए रखूँ। सर डेंटल से बहुत सारे ऐसे पीड़ित होते हैं, तो क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए क्या कुछ दे रहे हैं? जैसे कोई भी आपके पास रोगी आते हैं, ठीक है, तो किस आधार पर देखते हैं, आप कैसे देखते हैं सुविधाएं की, जैसे सुविधाएं जो आपके जी, हमारे क्लिनिक में बेसिकली सब तरीके की ट्रीटमेंट होती है, लेकिन हमारा बेसिक फोकस रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे रहता है। मैं एंडोडोंटिस्ट हूँ। एंडोडोंटिस्ट जो होते हैं रूट कैनाल के विशेषज्ञ होते हैं। तो दांत में जब कीड़े लग जाते हैं, जब बहुत सड़ जाते हैं दांत और उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है, तब रूट कैनाल करने की ज़रूरत होती है। आज क्लिनिक में 10 में से 6 पेशेंट जो होते हैं वो दर्द के कारण आते हैं, और दर्द का मुख्य ट्रीटमेंट जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। अगर दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया हो, जब उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत ना हो, तब हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे क्लिनिक में 90% केस हम उसको बचाने का कोशिश करते हैं। बचाने का मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट से हम उसको बचा के वो दांत आपका वहीं रह जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। आपका परिचय मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल। मैंने अपना एमडीएस जयपुर से किया है। मेरा स्पेशलिटी है प्रोस्टोडोंटिक्स, और उसके अलावा मैं मैक्सिलोफेशियल में भी वो हूँ स्पेशलिस्ट। तो इसमें मैं महावीर कैंसर में जो मैक्सिलोफेशियल, जो कैंसर के बाद पेशेंट्स का आँख, नाक, तालू जो भी होता है उसका स्पेशलाइजेशन है मेरा। बाकी इम्प्लांट्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, मतलब हर तरह का रिप्लेसमेंट, जो भी नकली दांत लगाना है वो मेरा मतलब स्पेशलाइजेशन है। मतलब कोई को भी खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरह से अगर दांत नहीं है, मिसिंग है, तो मैं हर तरह से उसका दांत रिप्लेस करने में हेल्प कर सकती हूँ। दांतों की सेफ्टी के लिए क्या कुछ मतलब जो बचाव के लिए क्या कुछ? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हाइजीन। पेशेंट अगर खुद से ही हाइजीन मेंटेन करे, सुबह शाम ब्रश करना, सही ब्रशिंग टेक्निक अपनाना, और मोर ओवर हर 6 मंथ में डेंटल चेकअप करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट डेंटल चेकअप करवाए तो वो ऐसा होता है कि शुरू में ही इनिशियल स्टेजेस में जो एक दांत में गड्ढा सिर्फ होता है जिसको केवल फिलिंग से रेस्टोर कर सकते हैं, उसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम आगे उसमें रूट कैनाल करें या उसको निकालें, पहले ही हो जाएगा। मोरोवर अगर पेशेंट सफाई रखेगा, और कई बार टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से अगर सफाई नहीं कर पा रहा है, तो क्लिनिक में आके स्केलिंग करवाएगा। तो मतलब ऐसा है कि पहले ही प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद से हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलर चेकअप, और अपना मतलब अच्छा खान पान पे भी ध्यान देना, क्योंकि जो हम आजकल जंक फूड वगैरह ये सब जो खाते हैं ये बहुत स्टिकी होते हैं, ये दांतों में लगे रह जाते हैं, टॉफी चॉकलेट जो बच्चे ज्यादा खाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि खान पान पे ध्यान दिया जाए, और खाने के बाद कोई स्टिकी चीज कुल्ला कर लिया जाए, जिससे आगे कीड़े ना बढ़े। जो बड़े लोग करते हैं आजकल वो कितने समय तक करना चाहिए? देखिए, ब्रशिंग टेक्निक तो प्रॉपर होनी ही चाहिए। बाकी समय ऐसा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, 2 से 3 मिनट सफिशिएंट है। अगर बहुत ज़्यादा भी हम ज़्यादा प्रेशर से ब्रश करते हैं तो ऐसा होता है कि दांत की सफाई होने के बजाय वो जो हमारी ऊपरी परत रहती है वही घिस जाती है, जिससे कई लोग उसमें झंझनाहट का एहसास करते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेटर है कि 2 से 3 मिनट हल्के प्रेशर से, वो भी एक आपका ब्रशिंग टेक्निक होती है, ना जोर जोर से नहीं रगड़ना है, अपना इस तरह से करना है कि दांत भी साफ हो जाए और अपना दांत भी खराब भी ना हो, घिसे ना। कैंसर पेशेंट्स में ऐसा है कि
जनरली ऐसा होता है कि कैंसर पेशेंट पे फोकस दिया जाता है कि हम केवल उनका उस समय जान बचाने पे ध्यान दिया जाता है कि हाँ निकाल दिया उसके बाद, मगर आधे से ज़्यादा पेशेंट ऐसा होता है जो खाने को तरस जाता है। तो मेरा उसमें यही कोशिश रहता है कि मैं हर प्रकार से, अगर उनका तालू मिसिंग है तो उनका तालू लगा के, उनको नकली दांत दे के, इवन उनका जो लाइफ में ऐसा हो जाता है कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कैंसर के बाद, कि नाक किसी कारण बीसीसी कार्सिनोमा है तो अपना वो निकल गई, नाक चली गई है, या किसी कारण से गाल का कोई अपना हिस्सा पूरा सड़ गया है तो उसको मैं गाल का फ्लैप हुआ या नाक हुई नकली नाक, कोई भी कृत्रिम अंग बना के मैं रिहैबिलिटेट करती हूँ पेशेंट को, जिससे वो अपना सोशल कॉन्फिडेंस वापस पा सके। महावीर कैंसर संस्थान में मैं वर्क करती हूँ, वहाँ पे इसी चीज़ पे जोर दिया जाता है। बाकी क्लिनिक का एड्रेस हमारा भूतनाथ रोड, शनिदेव मंदिर के पास, पानी टंकी के सामने,